पास है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए माइक हैंड ओवर करूंगा अशोक यादव जी को, और हम सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो अशोक जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। गुड मॉर्निंग प्रभु। और सभी साथियों को भी गुड मॉर्निंग, जितने लोगों तक आपके रिप्लाई से मुझे पता चल गया कि मेरी जो आवाज है वो प्रॉपर जा रही है सबके पास। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। फिर से पुनः सबको मेरा नमस्कार और वेस्टीज की गुड मॉर्निंग। साथियों, जैसा कि आपको राजीव सर ने बताया, मेरा नाम अशोक यादव है और आज मैं सर स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ क्या? यस यू कैन। तो आज मैं अपने स्क्रीन शेयरिंग के जरिए, एक्चुअली क्या होता है, एक माइंडसेट मिलता है। हम लोगों में बचपन से इतना अविश्वास भर दिया गया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता है कि हम सच्चाई को देखते हुए भी नकारते हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जब वेस्टीज बिजनेस मेरे सामने आया तो मैं इस बात से बिल्कुल सीधे सीधे इनकार करता था कि इतनी बड़ी सफलता संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो तो परमपिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को दिल्ली के अंदर संतोष भैया ने जब अपनी कार अचीव करी, क्राउन डायरेक्टर बने, तो मुझे वो सेमिनार देखने का मौका मिला और वो भी मैं मन से नहीं गया था। वो तो बस मैं वहां पे मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, वो भगवान की प्लानिंग थी कि वो मैं वहां पे चला ही गया बस। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज्यादा, मतलब मेरे अंदर द्वेष था, मुझे बहुत गुस्सा आता था नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से। तो इस वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता था, और ना करने के भी कारण मेरे बड़े भाई साहब थे और करने के भी कारण हुई है। चलिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन के जरिए अपनी बात रखना चाहूंगा ताकि मेरी हर एक बात अगर आप लोगों तक अच्छे से पहुंच सकी और इन 800 लोगों में से एक अशोक यादव भी निकल के आया सामने। क्योंकि इस समय जो मेरी जिंदगी है बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है मुझे जो एक सफल जिंदगी में चाहिए, और बाकी की जिंदगी में बदलाव के लिए अग्रसर हूँ। तो चेंज करते हुए मैं जरूर आप लोगों को कंफर्म कैसे होगा कि स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई दे रही है? परफेक्ट है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। दोस्तों, मैंने अपने आप को एक स्लोगन दिया है, जब मैं वेस्टीज में आया तो मेरे मेरे जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। और ये खुशियां लाने में सबका हाथ है, सबका हाथ। राजीव सर जब मैं डायमंड डायरेक्टर था तो मुझे ट्रेन में मिले, और वो मेरी किस्मत थी। वो मेरा बहुत अच्छा दिन था। मैं और सर बनारस या अपने नेटवर्क में कहीं भी जा रहे होंगे तो मुझे तो पता था कि ये सर हैं, और मैं तुरंत मेरा जहां भी मेरी सीट थी मैं सर के पास आ गया। सर ने भी मुझे पहचाना और बताया कि अशोक, ऐसे ऐसे करने से और बेहतर हो जाएगा आपका लेवल। मैं डायमंड था, इन्होंने बोला क्राउन करो, जल्दी से करो, चेक बहुत बड़ा होगा। तो धीरे धीरे उस समय बाद मैं चेक 1 लाख के भी चेक पे नहीं था, लेकिन फिर तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया। तो मतलब जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। तो वही नारा मैंने अपने आप को भी दिया कि मैं लोगों को भी मदद करूंगा, उनके जीवन में खुशियां फैलाऊंगा। और इससे क्या होगा कि जब सबके जीवन में खुशियां आएंगी तो इस तरीके से जो भी वेस्टीज के नेटवर्क से जुड़ेगा, अच्छी लीडरशिप से जुड़ेगा, और इस तरीके से पूरा भारत खुशहाल हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा सा परिचय जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अशोक यादव। अगर मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात करूं तो मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस एंड एचआर के अंदर। और क्या कहते हैं, मैंने एमबीए के साथ साथ मैंने एक कोर्स होता है एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर, हाँ, जिसका नाम होता है वीबीए। वो भी मैंने किया हुआ है ताकि मेरी सैलरी बढ़ के मैं मैनेजर बन जाऊं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 14 साल नौकरी करी हुई है और मैंने अपने करियर की शुरुआत एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर करी थी। 2,000 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। घर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने जानबूझ के बहुत सारी पढ़ाई करी। हर कोई इंसान वैसे बहुत सारे काम जानबूझ कर ही करता है, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है, अगर मैं पढ़ लिख गया, मैं कुछ अच्छा कर गया तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। मैं अगर बात करूं अपने पिताजी की तो मेरे पिताजी अनपढ़ आदमी है,
और रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी एक मिश्रा जी थे, उनके मेहरबानी से लग गई। 5 भाई बहनों का हमारा परिवार है। सबसे बड़े संतोष भैया हैं, उनसे छोटा मैं हूँ, और फिर मेरे से छोटा एक मेरा भाई है, और 2 बहनें भी हैं, एक मेरे से बड़ी हैं और एक मेरे से छोटी है। संतोष भैया ने भी अपनी 12th के बाद से ही उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। तो अक्सर घर में जो बड़े कर रहे होते हैं ना, छोटे कोशिश करते हैं उनको फॉलो करने की। अक्सर मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा करते हैं। तो बड़े भैया 12th के बाद से ही जब पैसे की कमी थी तो अपना नौकरी वोकरी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो मैंने तो 10th के बाद से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, और 12th के बाद से मैंने भी नौकरी पकड़ ली थी एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर। धीरे 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 जब मैं डेटा एंट्री का काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि ज्यादा सैलरी मैं कॉल सेंटर में बीपीओ में ले सकता हूँ। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेरा पालन पोषण हुआ है वो हुआ है त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में, त्रिलोकपुरी जो दिल्ली से लोग होंगे वो जानते होंगे कि त्रिलोकपुरी क्या है, एक पुनर्निवास कॉलोनी है। जैसे मुंबई के अंदर वो होता है ना खोली, वैसे ही क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर पुनर्निवास कॉलोनी त्रिलोकपुरी, मतलब छोटी कॉलोनी होती है जहां से ज्यादातर लोग पढ़ लिख के ड्राइवर बनते हैं और या तो ऐसे ही छोटी मोटी जॉब वॉब कर लेते। पर अपने को कुछ बड़ा करना था। लेकिन देखो ये सब चीजें अपने हाथ में तो होती नहीं है, वो देने वाला जो है वो भगवान है, प्रभु है, जिस भी हम नाम से उसको मानते हैं, देने वाला तो वो है। शुरू से ही मेरा स्वभाव बड़ा चंचल रहा है, तो पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था। पर क्या करें, पैसे की दिक्कत थी, तो कॉलेज तो नहीं गए, पर डिस्टेंस लर्निंग से सब कुछ किया हुआ है जो कुछ किया हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर अपने करियर की शुरुआत करी, और मैंने फिर उसके बाद जुगाड़ दुगाड़ लगा के, जुगाड़ दुगाड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनकी अंग्रेजी बहुत मतलब अंग्रेजी भाषा में वो अच्छे नहीं होते हैं। ऊपर से घर का माहौल ऐसा था कि उसमें अवधि चलती थी, और बाहर का माहौल तो वाह क्या लैंग्वेज होती थी, उस लैंग्वेज का मैं यूज नहीं कर सकता पब्लिकली कभी भी। हालांकि मैं उसको जब मैं 12th तक था उस लैंग्वेज को मैं बहुत यूज करता था, और उसके बाद भी जरूरत पड़ी है, कभी कभी पड़ जाती है जरूरत उसकी, तो उसको उस लैंग्वेज का मैं कभी यूज करता नहीं हूँ। कोशिश पूरी रहती है कि जब ऐसी संगत मिली मुझे कि उस तरीके की लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या होता है, जो लोग पुनर्निवास कॉलोनी या छोटी मोटी उससे कॉलोनियों से पल के बड़े होते हैं ना, उनके अंदर एक अजीब सा वो रहता है अपना, मतलब एक अजीब सी ईगो रहती है, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को मार देना, 4 गालियां देना, कॉलर पकड़ लेना। उनको लगता है वो बड़ा प्राउड फील करते हैं इन सब चीजों पे। मेरे अंदर भी ये बात थी, किसी को नीचा दिखाना बहुत बहुत अच्छा लगता था। मैं क्या करें, माहौल ही वैसा था। इसी माहौल में जब हम जॉब में गए तो वहां भी यही हुआ। जॉब में क्या होता है, 4 लोग जो है एक इकट्ठे हो जाते हैं, किसी की सैलरी 15,000 20,000, इससे ज्यादा के दायरे में आप अपनी दोस्ती बना ही नहीं सकते। अब गलती से किसी ने अगर बात कर दी ना कि मैं जीवन में ऑडी लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, या 1,00,000 2,00,000 रुपए कमाऊंगा कोई व्यापार करके, तो उसका ऐसा जीना हराम करते थे। तो जिंदगी में कोई बिजनेस करने लायक तो छोड़ो, वो नौकरी करने लायक भी ठीक से नहीं रहता, नजरें झुका के चलने लायक हो जाता है। और जब मैं खुद ऐसा करता था तो सोच के देखो दोस्तों, मेरे मेरे साथ भी तो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो अब उनमें से एक मैं बताऊं, जाने अनजाने संतोष भैया भी थे। अब संतोष भैया क्या थे, मैं बीपीओ इंडस्ट्री में काम करता था, मैंने एमबीए किया हुआ है, मुझे एसी कैब मतलब मिलती थी आने जाने के लिए, शीशे वाली बिल्डिंग में काम करता था। तो मुझे लगता था ये लोग इतना छोटा मोटा सा काम करते हैं और बेकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीवन में इनके कुछ होता नहीं है। तो 2-4 बातें ऐसे बोल दी गई कि ये मतलब ये सही नहीं है, आपने अपने जीवन में कुछ कहीं नौकरी करी होती तो आज आप एक मुकाम पे होते। मैं ये बात उस समय की बोल रहा हूँ जब इनकी मतलब जब जिस कंपनी में थे वो कंपनी बंद हो गई थी। मुझे क्या पता किस लिए बंद हुई है, पर मुझे इतना पता कि बंद हो गई थी। तो पर बाहर के लोगों से सुना हुआ था, मैंने कहा था ना कि देखो बंद हो जाती है कंपनियां, बेकार होता है ये सब काम धाम, कुछ और किया होता तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। बहुत कुछ बोला, बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने एक शब्द मुझे मतलब कुछ नहीं बोला, और पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा था, वो कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने अपने में मस्त रहे कुल मिला के। दोस्तों मैं अब अपनी बात करता हूँ। बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टीज बिजनेस कोई सपने नहीं थे। सपने क्या होते हैं, सपने जब हम छोटे होते हैं ना तब हमारे पास सपने बड़े होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब हम छोटे होते हैं तो सपने बड़े होते हैं,
लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारी जरूरतें बड़ी होती हैं, सपने पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ये बस दिख रही है, ऐसे लटक लटक के हम अपने ऑफिस जाते हैं। मुंबई में तो इधर से धक्का देते हैं, उधर उतर जाता है। ऐसे लोकल में ऐसे भरते हैं कि कोई परवाह नहीं जान जून की, कोई फिक्र नहीं। बस क्या है, कोई सपना नहीं है, कहीं जगह पहुंचना है, अपने जो भी ड्यूटी असाइन की गई है, जो भी जिस हिसाब से जो काम करता है, बस वहां पहुंचना है और उसे पूरा करना है। एसोसिएशन कैसा होता है? नेगेटिव, यानी ना किसी को बढ़ने देंगे ना बढ़ेंगे। केकड़े की तरह होते हैं, केकड़े की तरह। केकड़ों का जो ग्रुप होता है ना, वैसे होते हैं। वैसा ही मैं भी था, मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पर कोई बड़ी बातें कर नहीं सकता, और गलती से किसी ने कर ली तो उसकी टांग पकड़ के खींचो, इतनी खींचो कि वो हम सोचते हैं कि ये हमारी बिरादरी से बाहर कैसे जा रहा है भाई। हम अगर कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में तो ये कैसे कर सकता है? कोई गोल वोल नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरतें इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं, तो गोल पोल सब गया भाड़ में। बस किसी तरीके से कुछ सैलरी में कुछ हाइक मिलता रहे, थोड़े बहुत इंसेंटिव मिलते रहे, दाल रोटी चलती रहे बस। गलती से कभी सोच लिया कि यार एक कार खरीदेंगे तो सबसे पहले सोचेंगे नहीं खरीदेंगे ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कोशिश करते हैं कि पुरानी खरीदो, और फिर देखेंगे कभी। ऐसी मेरी भी सोच थी। कोई ड्रीम नहीं, कोई गोल नहीं, नेगेटिव एसोसिएशन। शुक्र है उस भगवान का, परम पिता परमेश्वर का, कि 2014 में मैंने वेस्टीज बिजनेस सीरियसली स्टार्ट किया। बिफोर वेस्टीज, यस आई वाज फेलियर इन माय लाइफ। यस, अगर कोई ये कहता है यू वर लूजर, यस आई वाज लूजर। कोई दिक्कत नहीं है वो चीज कहने पे। 2014 से पहले मैं एक लूजर था। मैं अगर शुक्रिया अदा करने की बात करूं तो सही बताऊं तो ये जीवन कम है संतोष यादव जी का शुक्रिया अदा करने के लिए। 2012 में जाने अनजाने उन्होंने मेरी आईडी वेस्टीज के अंदर लगा दी। मैं नेटवर्किंग कभी नहीं करना चाहता था, फिर भी उन्होंने मेरी आईडी लगाई, क्योंकि यहाँ पर आईडी लगाने के तो पैसे लगते ही नहीं, और बड़े भाई साहब हैं तो सब कुछ पता ही है, नाम एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी लगता है सब कुछ पता है। उस समय ओटीपी भी नहीं आता था तो शायद अच्छा था ओटीपी नहीं आता था, नहीं तो मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती। और बड़े भाई साहब ने मेरी ज्वाइनिंग लगा दी, और 2014 के अंदर मैंने क्या कहते हैं वेस्टीज का जो वो सेमिनार देखा, जिसमें बहुत सारे लोग थे, राजीव सर, लोकेश सेठी जी, सतपाल अधाना जी, मोइन सर, ऐसे करके 35-40 लोग थे जिनके टेस्टिमोनियल से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, गांव वाले भी थे, शहर वाले भी थे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, कोई कह रहा था 3 साल, 4 साल, कोई 5 साल, कोई कह रहा था मैं 2 लाख, कोई कह रहा था मैं 5 लाख, कोई कह रहा था 10 लाख, इवन कोई कह रहा था भैया 1 करोड़ भी कमाएंगे। यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा था 1 करोड़। यहाँ पे तो MIS करने के लिए 50,000 की सैलरी के लिए पहले 3-4 साल का एक्सपीरियंस लो, 20-50 हजार रुपए खर्च करके उसे सीखो, जरा सी भी प्रैक्टिस छूट गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो 2014 में मैंने अपने आप से बात करी कि यार संतोष भैया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। एक चीज समझ में आई कि वो सही प्लेटफॉर्म पे है, तू सही प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बस बाकी सब कुछ तुम दोनों में, मतलब आप दोनों में बराबर है। सेम जगह से पले बड़े, माँ बाप भी यहाँ पे तो सेम थे, सब कुछ एकदम, सब कुछ होने के बावजूद एक बंदा 20,000 रुपए महीने कमा रहा है, एक 2 लाख रुपए कमा रहा है। और मेरे अंदर एक डर पैदा हुआ। किस चीज का डर? कि बड़े भाई साहब, मैं शादीशुदा हो चुका था 2012 में, और बड़े भाई साहब सक्सेस की तरफ अग्रसर थे। अब 2012 में मैं शादी हो चुकी थी, 2013 में मेरी बेटी आ चुकी थी इस दुनिया में। मेरे अंदर डर आया कि कल को अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरी बेटी मेरे से सवाल करेगी, पापा आप MBA पढ़े लिखे, बड़े पापा के पास कार, आप वाय बेकार। इस डर ने मेरे अंदर इतना बड़ा कमिटमेंट भर दिया कि मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वेस्टीज में जी जान से काम करना है दोस्तों। हुआ भी यही। मैं आपको बता दूं, मैं ऋषिकेश गया था, एक भाई साहब है हमारे, उनको प्लान बताने के लिए, उनका नाम मुकेश है, और उन्होंने, मैं शुक्रवार को मेरी छुट्टी हुई, मैं तब पार्ट टाइम करता था। 2014 में मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, एकदम से नहीं शुरू किया, 2015 में मैंने फुल टाइम शुरू किया। तो 2014 में ही मैं उनको बताने के लिए गया वेस्टीज, और रात को, शाम को 5:30 बजे मैंने ISBT से बस पकड़ी, और रात को 12:30 बजे मैं ऋषिकेश उतरा,
और फिर हुआ क्या कि बारिश शुरू हो गई और बारिश बंद होने का नाम ना ले। अब मैं जब बंद होने का नाम ना ले तो मैं उसके शटर के नीचे खड़ा हुआ था मार्केट के अंदर। तो मैंने एक काम किया है कि मेरे क्या होता है जॉब वाले के साथ ना एक दिक्कत और है, उसको छुट्टी मिलती है ना तो वो अगले दिन की पहले सोचने लगता है यार कल फिर जाना है ऑफिस। वो उससे ज्यादा परेशान रहता है, उस पल को एंजॉय नहीं करता जो उसकी छुट्टी है, बल्कि उससे परेशान रहता है कि कल फिर जाना है। मैं भी परेशान था यार कि मंडे को फिर ऑफिस जाना है, संडे को वहां पहुंच के एंट्री वगैरह मैंने शुरू कर दी थी तो वहां पे उसे ज्वाइन भी करना है। अब रात के 3:30 बज गए, बारिश बंद होने का नाम ना ले, तो मैंने चलना शुरू किया। तो नाले के ऊपर मैं चल रहा था, उसके ऊपर वो लगी हुई थी लोहे की वो जो होती है मतलब कवरिंग जो भी होती है उस पे मैं चल रहा था और ऊपर से सैडर था। जब चल रहा था मैं, मेरे साथ हिमांशु रियाल था, मेरा एक दोस्त है, वही मुझे लेके गया था। तो अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था वेस्टीज को लेकर के, इन सबकी सफलता को देख करके। तो मैंने क्या किया, बोल रहा था मैं भाई तेरा भाई 50,000 रुपये महीना कमाएगा, कार लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, ऐसे बातें कर रहा था। लेकिन वो मेरी बात को रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैं एक जगह जाली थी नहीं और सीधा धपाक नाले के अंदर। अब ना मुझे चोट लगी ना मुझे कहीं खरोच आई, पर मेरा लैपटॉप खराब, मेरे पास 5-10 हजार रुपए का सामान था वेस्टीज का उनको देने के लिए, उसका तो आप समझ ही सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। बैग बुक में पानी भर गया, मेरे अंदर कहीं पानी नहीं भरा। और सच मैं बता रहा हूँ, चाहे हिमांशु रियाल अभी है, जीवित है, उससे पूछ सकते हैं, भाव इतना तेज था, इतना तेज था। वो बिजनेस में नहीं है, ज्वाइनिंग डाल दी थी पर बिजनेस नहीं है। इतना बहाव इतना तेज था कि मैं, गंगा जी वहां से महज 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होगी बस, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, शायद 500 मीटर ही थी। इतना तेज बहाव होने के बावजूद मैं बच गया, मतलब न चोट लगी न कुछ लगी। मेरा एटीट्यूड उस समय ये था कि प्रभु आपने अगर मुझे बचाया है तो इसका मतलब है अब मैं अमीर होने वाला हूँ। वरना मैं ये भी सोच सकता था कि यार ये कहाँ पड़ गया है, अच्छा खासे 25-30 हजार रुपए कमा लेता हूँ, ये क्या एक बंदे को बताने आया, वो भी ढंग से सुनने को तैयार नहीं है, क्या वेस्टिज के चक्कर में पड़ गया। ये भी सोच सकता था, सोचना ही तो था। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं बचा हूं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, अब तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। फिर जब मैं वेस्टीज के सेमिनार में लगातार बना रहा, इस तरीके के प्रोग्राम में बना रहा, ऑफलाइन के प्रोग्राम में तो ज्यादा बना रहा, तो अपने आप को एक स्लोगन और दिया कि भैया सफलता जो है ना, हटने से नहीं डटने से मिलेगी। चाहे कुछ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, डटना पड़ेगा। और जब डटा तो आज की तस्वीर कुछ ऐसी है सर। राजीव सर, कुछ आज की तस्वीर कुछ इस तरीके की है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो है वेस्टीज से दी हुई अच्छी तस्वीर। मेरे को पता है कि यहाँ पर मुझे और सिखाया गया है, कोई तारीफ करे ना करे, आप अपनी तारीफ खुद कर लो। तो मुझे जो पता है ये बहुत अच्छी लग रही है। ये एसबीसी की तस्वीर है और ये हमारे नोएडा सेक्टर 22 के आगे की दूसरी तरफ वाली मेरे मेरे राइट साइड पे जो है वो वहां की तस्वीर है। और इस तस्वीर के पीछे ये एक तस्वीर और है जिस पर शायद लोग विश्वास ना करें, लेकिन ये सत्य है। ये मेरा घर है त्रिलोकपुरी का, 10x10 का, ठीक। और ये जैसे ये मेरे बड़े ब्रदर हैं मिस्टर संतोष यादव जी, जो टाई वाई लगा के खड़े हैं बचपन से ही, ठीक है। और इसमें से एक बच्चा मैं हूं, और वो ये बच्चा जिसका पेट निकला हुआ है ना, ये मैं हूं। ये अगर आज के टाइम पे मैं लोगों को बताता हूँ कि ये मेरी तस्वीर है तो कोई मानता ही नहीं है, जबकि यही मेरी तस्वीर है, सच यही है। इस तरीके से मेरा बचपन था, जो बहुत सारी चीजों की कमियां थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला देने वाला था, तो वो सब बढ़िया था, सब बढ़िया, सब अच्छा, जो कुछ था सब सब बढ़िया। तो जो कमियां मुझे रही तो मैंने वही सोचा कि मेरे बच्चों को ना हो, और मैं कहूंगा कि ऊपर वाले ने मुझे दिया भी सब कुछ, और ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे, सब कुछ मिलता रहे जी। लर्निंग विद अर्निंग, ये जो मैंने आपसे आप लोगों से बताया था कि 10th क्लास के बाद से ही मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। फिर उसके बाद मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन किया है, फिर वहां से कॉल सेंटर की लाइफ स्टार्ट हुई। तो वहां पर ये मैंने बिलियर्ड्स खेलना सीखा। और मैं बता दूं, जब मैं मैंने एक घर भी लिया है 3 BHK नोएडा के अंदर, अभी मैं वहीं बैठा हूँ, वहीं से बता रहा हूँ ये सब कुछ। और अभी 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। पूर्णतः मैंने अपने घर के अंदर वो सारी चीजें, मुझे जो लगता था, मैंने अपनी वाइफ को भी फ्री कर दिया कि जो आपको लगे आप इस घर में लगवाइए, ऊपर वाले की कृपा हम पे बनी हुई है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बिलियर्ड्स की। मैं यहाँ पर जब ये खेलने के लिए गया, ये मेरे ऑफिस का सीन है,
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा हुआ था कि जीवन में कभी अगर मौका मिला, ऊपर वाले की कृपा बनी, तो मेरे घर में भी ये जरूर होगा। तो और ये यहाँ पर है, और जो लोग मेरे घर आएंगे, सबका आमंत्रण है। जो लोग आएंगे उनके साथ मिलके खेलेंगे। ये मुझे वहां पे कॉल सेंटर में मिला। इसके अलावा एक अच्छा माहौल क्या हो सकता है, बड़ा कुछ किया जा सकता है जीवन में, ये वहां से मिला। हालांकि लोग जरूर टांग खींचते थे, पर वहां का माहौल देख करके लगा कि यार ये सुख सुविधाएं इंसान के लिए हैं और हमें अचीव करनी चाहिए। मेरी शादी 2012 में हुई थी, तभी शायद मेरी बुद्धि खुली हुई थी मेरी। 2012 में ही, 2011 में ही भैया की पिछली कंपनी बंद हुई थी। 2012 में ही भैया ने मेरी शादी के दौरान ही 2012 में फरवरी में मेरी शादी हुई, और भैया ने अप्रैल या मई में वेस्टीज की शुरुआत करी। फिर तब तक तो खैर बहुत सारी बीच में ऐसी बातें हुई जो सब प्रभु की मर्जी है। जो अभी तो हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी प्लानिंग के आगे कहाँ चलता है। हम दोनों के बीच में थोड़ा बहुत तनाव भी आया, लेकिन कोई बात नहीं, सब वक्त का वक्त है। मेरे मम्मी पापा हैं ये लोग, और मैं आप सबकी तरफ से तालियां बजा देता हूँ इनके लिए। और जाहिर सी बात है, मेरा चंचल स्वभाव था, तो मेरे पापा बहुत डरते थे कि मेरा लड़का ना ये पैसे कमाने के चक्कर में कहीं उल्टे सीधे काम ना करने लग जाए। क्योंकि हमारा, मैं जो पिक्चरें देखता था उसमें मिथुन चक्रवर्ती कौन, गरीब आदमी है ना, हीरो। मेरे टाइम पे मिथुन वाली पिक्चरें ज्यादा चलती थी, और हम देखते भी वही थे, लड़ाई वड़ाई वाली। गरीब मिथुन चक्रवर्ती, अमीर कौन, जो लड़की का बाप स्मगलर। तो एक चीज दिमाग में छप गई थी कि पैसा जो कमाता है ना, वो 2 नंबर का ही काम करके कमाया जा सकता है, ईमानदारी से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। अब पापा डरते थे कि यार ये पैसे कमाने के चक्कर में कहीं उल्टे सीधे काम करने ना लग जाए। क्योंकि मैंने बताया ना, हमारे यहाँ का माहौल ऐसा ही था, जैसे किसी को मार देना, छीन लेना, ये हम इसमें हम बड़ा प्राउड फील करते थे। पर हमेशा मेरे मम्मी पापा ने मुझे गाइड किया, बेटा थोड़ा कम जरूर खा लेना, लेकिन हमारी मतलब बेइज्जती मत करवाना कहीं। जो भी कुछ करना मेहनत से करना। तो वो बात भी दिमाग में क्लिक हो गई, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है सब बढ़िया है, मेहनत से कमाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, उल्टे सीधे काम करके पैसा नहीं कमाएंगे। उनमें से नेटवर्किंग भी मुझे उल्टा सीधा लगता था कि लोग, कभी कुछ सुनता था इसके पैसे लगवा दिए, उसके पैसे लगवा दिए, ये कंपनी भाग गई, वो कंपनी भाग गई। इसीलिए मुझे और गुस्सा आता था। सक्सेस कहीं देखी ही नहीं थी, बस सब बातें ही करते थे। उसमें से संतोष भैया भी एक थे कि बातें तो करते हो यार, आता जाता तो कुछ है नहीं, पैसे तो आते नहीं है। पर वेस्टीज में आए तो एकदम कमाल ही कर दिया, सब कुछ बदल गया। गाड़ी आ गई, विदेश जाने लग गए। जब ये विदेश जा रहे थे, मतलब फॉरेन टूर कर रहे थे, तब भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। इनके जाने का दिन आ गया था, तब भी बिलीव नहीं हो रहा था। कैसे हो सकता है यार, इस व्यक्ति के पास पासपोर्ट तो था नहीं, मेरे पास था पासपोर्ट, कैसे जा सकते हैं ये। इन्होंने इमरजेंसी वाला पासपोर्ट बनवा लिया ज्यादा पैसे दे करके। ये भी कमाल है। ये जब मुझे बता रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि इनको गोवा दिखा के वापस ले आएंगे, बोलेंगे यही विदेश होता है, क्योंकि कहीं गए तो थे नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि बस पूछो मत, कमाल ही कर दिया। ये मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी फैमिली, संतोष भैया, भाभी, बच्चे, मेरी बेटी, पत्नी, भतीजी, सब प्रेरणा है, जो मुझे ताकत देते हैं कि अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है। वो 10 बाई 10 के घर से निकल के संतोष भैया यहाँ पहुंच चुके हैं। 3 BHK का फ्लैट उनका अपना है, मेरा अपना है। सारी सुख सुविधाओं से लुप्त, ये हमारे पास दोनों भाइयों के पास अपने अपने फ्लैट है। पास में ही रहते हैं हम एक दूसरे के, 1 किलोमीटर के दायरे में ही। मैं पंसिल हाइनिस में रहता हूँ, बड़े भैया स्टेलर जीवन में रहते हैं। 1 साल मैं भी स्टेलर जीवन के अंदर रेंट पे रहा। ठीक, ये मेरा रीजन वेस्टीज करने का, मेरा डर, मेरी बेटी, इसके आने पर मेरे ऊपर से शनि महाराज उतर के गए, और मेरे अंदर एक जो डर पैदा हुआ, किस चीज का, कि कामयाब होना है, नाकामयाबी का डर पैदा हुआ कि भैया जीवन में नाकामयाब नहीं रहना, कामयाब होना है। किसके लिए? इसके लिए जीवन में एक कारण होना बहुत जरूरी है, जो आपको पुश करता रहे। तो ये कारण रही, ये जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग टाइम पे मैं, ये ऋषिकेश की तस्वीर है, और ये संबल की तस्वीर है। संबल दिल्ली से करीब 200-250 किलोमीटर पड़ता है। मैं बाइक से जाता था प्लान बताने। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जितनी दूर दूर जितनी मेहनत कर रहा था ना, उन लोगों ने एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब ज्वाइन नहीं किया तो चेक इतने बड़े बड़े कैसे आ गए। मुझे नहीं पता जी। देखो, एक चीज का अपने ऊपर हमें जो सिखाया गया है,
कि फेथ एंड सरेंडर, विश्वास पूरा था कि वेस्टीज से हो सकता है, और हम अपने अपलाइन के प्रति समर्पित थे। जो उन्होंने बताया हम वो करते थे बस। किसने किसने ज्वाइन किया, कहां से ज्वाइन किया, कुछ पता नहीं चला, बस जाते थे। एक बंदा भी हमें करोड़ों के बराबर बताया गया, इसलिए हमें 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जाते थे। रिजल्ट क्या होगा ये उसके ऊपर छोड़ दिया था। अपने आप को सुधारते रहे, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करते रहे, अच्छे शब्दों का चुनाव करना शुरू किया, बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, बहुत कुछ सिखाया सर लोगों ने, और अभी भी सिखा रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं। ये मेरी अचीवमेंट्स है। 2014 में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ मैंने वेस्टीज करने का डिसीजन लिया। 2015 में मैं बॉसलेस हो गया। अब मेरी जिंदगी मेरी थी, कितने पैसे मैं कमाऊंगा, कितने नहीं कमाऊंगा, कब मैं छुट्टियों पे जाऊंगा, कितना काम करूंगा, 24 घंटे करूंगा या 48 घंटे करूंगा या 8 घंटे करूंगा या घर में सोऊंगा, ये सब का अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरी थी। 2015 में मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। ये मेरी सेकेंड अचीवमेंट है, क्योंकि लोग जॉब भी नहीं छोड़ पाते। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी मार्च में, तो मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया, क्योंकि उस समय मैं था सिल्वर डायरेक्टर जब मैंने जॉब छोड़ी, और मेरा पे चेक था महज 14-15 हजार रुपए का पे चेक था, और मैं अपनी जॉब से आराम से 25 से 30 हजार रुपए कमा लेता था। पर मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं लाखों रुपए कमाने आया हुआ था। मैं 25-30 हजार रुपए अटकने वाला बंदा नहीं था, और मैंने 14 हजार के पे आउट पर ही जॉब छोड़ दी। और उस दिन अपनी वाइफ को मैंने एक भरोसा दिलाया कि 6 महीने के अंदर, थोड़ा डर तो रहता ही ना, तो 6 महीने के अंदर मैं वेस्टीज से कम 50 हजार रुपए जरूर कमाऊंगा। ये बोल करके मेरा जो पीएफ का पैसा था उसमें से कुछ पैसा उनको दिया। मैंने कहा आप घर चलाओ, और कुछ मैंने अपने बिजनेस के लिए आना जाना, सेमिनार्स में आना जाना, बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कोई ज्यादा नहीं होते लेकिन होते हैं छोटे मोटे, 2,500-3 हजार रुपए का खर्चा, या थोड़ा मान लीजिए 4 हजार रुपए का खर्चा, ये तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक, लेकिन 2,500-3 हजार रुपए का खर्चा चलता है। और मुझे इतना विश्वास था कि 6 महीने में मैं कवर कर लूंगा, हुआ भी यही। मैं 6 महीने के अंदर वेस्टीज में नौकरी छोड़ने के बाद बन गया डायमंड डायरेक्टर। पे चेक पहुंच गया लगभग 55 हजार रुपए महीने का। 2017 में मैं बन गया क्राउन डायरेक्टर, लगभग 1.25 लाख रुपए का पे चेक। 2019 में मैं बना यूसीडी, हाईएस्ट पे चेक मेरा वेस्टीज से 4,41,000 रुपए का है दोस्तों। इसके अलावा मैंने 4 फॉरेन टूर किए हुए हैं, 3 कारें ली हुई हैं, और एक शानदार फ्लैट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिया हुआ है। ये अभी तक की अचीवमेंट है। वेस्टीज से पहले वो देखी थी ना तस्वीर स्लम डॉग टाइप की, जिसमें पेट निकला हुआ था। अब मैं एक मिलेनियर हूँ, अपने पास सारी सुविधाएं ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है। लग्जरी होम, 3 कारें ली, छुट्टियां बिताने के लिए विदेशों में भी गए, भारत के अंदर भी बच्चों के साथ छुट्टियां बिताई हुई हैं कई जगह पे। अभी तो कोविड चल रहा है तो कोई भी नहीं जा सकता, तो उसमें मैं कौन हूँ, ठीक है जी। फैमिली सिक्योरिटी है, यस डेफिनेटली सिक्योरिटी है। सोशल रिस्पेक्ट, पूरे इंडिया में बहुत सम्मान मिलता है, कहीं भी चले जाओ लोग चेहरे से जानते हैं सर आप होना है। ये तो हर पल, एक एक क्षण बस उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार, और उस भाई का भी शुक्रगुजार जो ये सम्मान देता है ना। कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, डेफिनेटली यस। अब मैं टैक्स पेयर हूँ, कंपनी की वजह से, वेस्टीज की वजह से, और कंट्री टैक्स पेयर की मेरा एक कंट्रीब्यूशन है कि हमारा देश भी ग्रोथ कर रहा है। एक अच्छी फीलिंग आती है। और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में हमने टैक्स देना बंद कर दिया, कोई भी ईएमआई बंद नहीं करी, किसी भी तरह का टैक्स बंद नहीं किया, सब जीएसटी बीएसटी ये वो जो भी लगता है सब दिया। क्यों? क्योंकि वेस्टीज वालों को मिल रहा है। पहला पे आउट 36 रुपए था वेस्टीज से, हाईएस्ट पे चेक मैंने आपको बताया ये 4,41,000 रुपए का है। ये पुरानी स्लाइड है, अब तक वेस्टीज से करीब 1,60,00,000 रुपए मैंने अर्न कर लिए हैं। ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। पहली कार रेनॉल्ड क्विड, दूसरी होंडा की WRV, तीसरी अभी मैं नेक्सॉन चला रहा हूँ। ये साउथ अफ्रीका की तस्वीर है। ये मेरे बच्चे देखो, मैंने कहा ना, मैं नहीं खेल पाया था, जो भी थी परिस्थिति सब बढ़िया ही था। अब बच्चे पूरी मौज लेते हैं, मॉल वॉल में घूम के आते हैं, जो भी झूले वूले हो जिस टाइप के भी हो, वो आजकल तो वो टेक्निकल होते हैं बहुत सारी चीजें। हाँ, एक बार मैं अपने मम्मी पापा को भी ले गया था, तो मेरी बेटी के साथ वो खेल रहे थे। खेलने में तो उन्हें मजा आया, लेकिन उन्होंने जब बिल देखा तो वो चौंक गए, इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं, कोई बात नहीं, मिल रहा है तो खर्च हो ही जाते हैं, क्योंकि वो सेवर है, उनको शुरू से ही बताया गया है कि बचत कैसे करनी है। आज भी बड़े भैया का आप सभी जानते हैं कितनी प्रतिष्ठा है, कितना बड़ा पे चेक है, लेकिन आज भी मम्मी पापा को अगर भैया 2-4-10 हजार रुपए दे दें कि आप इसे यूज कर लो, मेरी गारंटी है वो रखे रहेंगे, वो कहीं यूज नहीं होंगे, वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे। वो उल्टा फिर कोशिश करेंगे कि इन्हीं को वापस कर दें।
ये यूज कर ले। जीवन के बहुत बड़े सालों तक बचत 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 खर्च कभी करना सीखा ही नहीं, या कभी दिन में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर सके। अब इस समय हमारा है, बड़े भाई साहब हमारे संतोष भैया बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। मम्मी पापा को भेजा था तीर्थ यात्रा करने के लिए, चारों धाम घूम घाम के आए हैं वो लोग। सारा श्रेय भैया का जाता है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और बड़े भाई साहब ने अभी भंडारा रखा है, पूरे गांव में करीब 10 से 15,000 लोग आएंगे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ अंदाजा। और बहुत ही अच्छे लेवल पे उसको कर रहे हैं, सभी लोग इनवाइटेड हैं जितने लोग सुन रहे हैं। गांव मईराम का पूर्वा, यूपी प्रतापगढ़, भंडारा ओपन होता है सबके लिए है, और एक बड़े लेवल पे बड़े भाई साहब कर रहे हैं। तो ये मम्मी पापा को, ये उनको ये सब कुछ वो दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और करने वाला तो जाहिर सी बात है भगवान है। ये मैंने 4 विदेश यात्राएं करी हुई है वेस्टीज से, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, अबू धाबी, दुबई, मलेशिया। ये जो तस्वीर है जिसमें हम 3 लोगों ने चश्मा लगाया हुआ, बीच में है मिस्टर संतोष सिंह। ये मेरी टीम में डायमंड डायरेक्टर हुआ करते थे और अभी दुनिया में नहीं रहे। बड़ा चेक तो नहीं था, 80-90 हजार रुपए का पे चेक था। डायमंड डायरेक्टर थे, मेहनती बहुत थे, और नॉलेज ऐसी कि कोई भी इतनी, मतलब वेस्टीज को लेकर के इतने पॉजिटिव कि कोई भी, मैं गारंटी कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का एमडी भी इनके आगे टिकता नहीं था। मैं और सर संतोष जी एक आपके पिछली कंपनी में, राजीव सर जिसमें काम करते थे, उसमें एक अच्छे लीडर हुआ करते थे, उनका 6-6.5 लाख रुपए का चेक हुआ करता था। उनसे भी हम मिलने गए थे उस समय। उनको 24 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने 2-4 बातें बताई कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मुझे ऐसा, मुझे वैसा। तो संतोष जी ने उनको बताया, सर ऐसा ऐसा होने के बावजूद भी आज भी आपको एक तलाश है। हालांकि उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन तो नहीं किया, पर सेटिस्फेक्शन हमने काफी अच्छे से किया, और वो संतोष उसमें थे। तो मैं आप बताना चाहता हूँ कि अभी भी ज्यादा तो नहीं, 50-60 हजार रुपए का चेक इनके ना रहने के बावजूद भी इनकी फैमिली को जा रहा है, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरी टीम से कुछ लोग हैं जिन्होंने कारें ली हुई हैं, देवेंद्र चौधरी जी, कृष्ण मौर्य, दीपक ठाकुर, सुशील चंद्र, और ये मेरी तीनों कारें एक लाइन से, संतोष सिंह जी, है ना। वेस्टीज की ईयरली इनकम कुछ इस तरीके से है। आपके अविश्वास को विश्वास में कन्वर्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ, मेरा किसी तरीके का कोई एटीट्यूड नहीं है, ठीक। 2014 में पूरे साल की जो इनकम थी वो 59,208 रुपए थी, और आप देखेंगे 2021 में, ये पूरा नहीं है अभी, तो ये पता नहीं मई तक का है या अप्रैल तक का है, मुझे नहीं पता, ये वहां तक का था। और टोटल मैंने जैसा कि बताया 1,60,00,000 रुपए से ऊपर तक अब तक वेस्टीज ने दिए हैं। इसके अगर मिलियंस में बात करूं तो 14 मिलियन से ज्यादा है जी। ये मेरा फॉर्म 26AS, जिसमें मेरा नाम, मेरा पैन कार्ड नंबर और मेरा त्रिलोकपुरी का एड्रेस, हालांकि अब मेरा नया एड्रेस हो गया है, मेरे नाम का, मेरी नेम प्लेट बाहर देखो बनने के लिए दी है। अभी मैंने बताया ना 1 हफ्ते ही हुए मुझे यहाँ पे आए हुए। बाद एक बहुत ही शानदार वीडियो बनेगा, और सब जितनी भी मेरी अपलाइन है, LOS है, कंपनी है, सबको समर्पित करेंगे, सबको दिखाएंगे कि आप लोगों के आशीर्वाद से ये पहुंचा है, और मेरे ही तरह आप और भी लोग क्रिएट कर सकें, ठीक। ये मेरा फॉर्म 26AS है 2014-15 का। ये 2019 और 20 में 2014-15 में पूरे साल की इनकम थी 94,000, और 2019 और 20 में पूरे साल की इनकम है 42 लाख रुपए, ठीक। फॉर्म 26AS आपके सामने है, पैन कार्ड नंबर आपके सामने है, कोई इसमें हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, या इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकता, भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है, ठीक। माई आइडल, माई हीरो, जो मेरे को इंस्पिरेशन देते हैं, मिस्टर संतोष यादव जी। और गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो कि मिस्टर सिद्धार्थ सिंह एशिया के नंबर 1 अर्नर। और सबसे बड़ी सर के अंदर की जो क्वालिटी है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो है कि सर इंसान बहुत बढ़िया है, और इंसान ही बहुत बढ़िया बनाते हैं। कहते हैं पे आउट वगैरह ये तो अपने आप आ जाता है। तो सर के लिए भी अब मैं क्या बताऊं कि इनके लिए तो पूरी दुनिया ही सम्मान कर रही है, तो सर किसी भी तरीके की परिचय की मोहताज नहीं, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ
कि सर जैसे लोगों का सहयोग मुझे मिलता है, इनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। और मैं 2014 के अंदर उस सेमिनार में गया, पहली बार मैंने सिद्धार्थ सर को देखा था। कुछ बात करेंगे, हम सभी लोग वेस्टीज से जुड़े हुए हैं, तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और वेस्टीज जो है एक बिजनेस है लीडरशिप का। तो एक अच्छी लीडरशिप के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रहा हूं, पर मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ताकि आपका पे चेक बढ़ सके। अगर आप उस पर काम करते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये बातें अपनानी चाहिए, तो बेस्ट, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो कैसे एक अच्छा लीडर हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर तो कोई भी बन जाएगा। स्पीकर के लिए तो आप किसी को भी रटवा दो, 1 घंटे के अंदर एक स्पीकर तैयार हो सकता है, 2 घंटे के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर। पर एक अच्छा लीडर बनने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि लीडर जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर को कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं पड़ती, वो अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। मोस्ट ऑफ द जो लीडर्स होते हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं, कोई पैदा नहीं होता। किसी के घर में अगर कोई पैदा होता है बच्चा, तो कोई ये नहीं कहते अरे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी टाइप का मतलब बच्चा पैदा हो गया। नहीं जी, नहीं। लीडर जो है यही ट्रेंड किए जाते हैं, यही होते, पैदा नहीं होते। ठीक, हर किसी को बड़ा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें पैसे से ही आती हैं। घर पैसे से आएगा, गाड़ी पैसे से आएगी, है ना, घूमना फिरना पैसे से, कोई मेडिकल इमरजेंसी पैसा चाहिए, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से चाहिए। और वेस्टीज बिजनेस भी हम सब कर रहे हैं कि बड़ा पैसा है। अब सर लोगों का 10-10 लाख रुपए आता है, 15 लाख, 20 लाख रुपए आता है। कैसे आता है? क्योंकि सर लोग टर्नओवर बड़ा करते हैं। ये नहीं कि इनके सबके ये सर सबकी बातचीत अच्छी है, बाली सर से, सब कंवर सर को जानते हैं, दीपक सर के साथ उठना बैठना है तो इनको अलग से पैसे देते हैं, ज्यादा देते हैं इनको जानबूझ के। ऐसा नहीं है, वो लोग कभी ना बायस थे, ना है, ना रह पाएंगे। हमारा जो मैनेजमेंट है भैया, उन सबको बड़ा पैसा दे सकता है जो टर्नओवर बड़ा करेंगे। अब बड़ा टर्नओवर कैसे आएगा? बड़ा टर्नओवर आएगा बड़ी टीम से। बड़ी टीम का, अब वेस्टीज में ज्वाइनिंग कितने में? फ्री में। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबको जोड़ डालो। बड़ी टीम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग बोले तो एजुकेटेड। ये नहीं कि उन्हें बादाम पिस्ता खिला के, अपना स्पारुलिना खिला के उन्हें मजबूत कर दिया, यहां से मजबूत करना है। यानी कि एक राइट माइंडसेट देना, जो कि एक ट्रेनिंग से हो सकता है। ट्रेनिंग, 2 चीजें चाहिए होती हैं आगे बढ़ने के लिए, एक माइंडसेट, दूसरा विजन। माइंडसेट जो ट्रेनिंग्स आप करते हो, छोटी छोटी ट्रेनिंग, जैसे सीएनटी, टीटीटी, एलडीपी, जो मैं कर रहा हूँ एलडीपी टाइप की, यहां से आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा कि यार करना चाहिए ये बिजनेस। लेकिन जब आप बड़ी मीटिंग्स में जाते हो, जैसे एसबीसी, है ना, संतोष भैया करते हैं ईडीडब्ल्यू प्रोग्राम, और भी जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते होंगे, ठीक, सब लोग करते हैं। तो उसमें जाने पे क्या होता है, विजन मिलता है कि यार नहीं, 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, मर्सिडीज लेनी है यार, ऑडी लेनी है, बड़ा सा बंगला लेना है। ये छोटा 3 BHK में काम नहीं चलेगा, गरीब फीलिंग होती है इसमें, है ना। हालांकि वो 10x10 से तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अब तो जब जब एसोसिएशन ऐसा है तो गरीब फीलिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग टीम कब बनेगी? जब वो उनको एक राइट माइंडसेट और एक विजन मिलता है। ठीक, तो माइंडसेट तो आप दे दोगे छोटी मोटी मीटिंग करके, लेकिन विजन कहां से मिलेगा? जब तक वो बड़ी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक, तो टीम को बड़ी मीटिंग का हिस्सा बनाना है। लीडर्स क्या होते हैं जी? लीडर्स, हाँ जी, बिग टीम बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं। लीडर्स आर रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड स्किल। देखिए, जिसके अंदर विल है, स्किल नहीं है, तो स्किल डेवलप किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर स्किल है उसके अंदर विल डेवलप नहीं की जा सकती, पर ये थोड़ा टफ होता है। हम जैसे लोग होते हैं ना, बड़े एरोगेंट टाइप के लोग होते हैं, यानी कि एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, तो हमें लगता है कि अब हम इसके अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकते दुनिया में। मोइन सर जैसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये होती है करोड़पति बनना है, पैसा कमाना है। स्किल की बात करो तो अंगूठा छाप। शुरुआती दौर पर अगर मोइन सर की कोई तस्वीर देख ले तो कोई कहेगा यार ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे बोलते थे। लेकिन आज मोइन सर कमाते 6 लाख रुपए महीना, BMW चलाते हैं, करोड़ों का घर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, जब उनसे संतोष यादव जी जाके मिले तो उनके अंदर विल थी। स्किल डेवलप करना उनका काम था। संतोष भैया ने 2-4 बातें सिखा दी, जिससे भी मिले हंस के मिलो, हमेशा गुड मॉर्निंग, वो चाहे कुछ भी हो, मातम का भी माहौल हो ना, तो उसमें भी हंस के ही मिलते हैं, गले मिलके, वो सिखाया हुआ है। और उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस चीज को मान लिया
कि मुझे यही करना है, जब अगर जो मेरे को गुरुदेव मेरे बता रहे हैं मुझे करना वही है, क्योंकि यही मेरे जो ये नैया है ये पार लगा सकते हैं, कभी कोई इफ और बट नहीं। तो विल थी तो स्किल उनके अंदर डेवलप कर दिए। अब वो मीटिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं। लेकिन जिनके अंदर स्किल है उनके अंदर विल डेवलप हो सकती है। किस चीज की? चाह, बड़ी चाह की, कि तुम भी ऑडी ले सकते हो, मर्सिडीज ले सकते हो। रिजवान सर जब थे तो रिजवान सर अक्सर बोला करते थे कि यार, मैं इंजीनियर था तो मेरे आसपास के लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि रिजवान जी इंजीनियर थे। अरे इंजीनियर तो है ही वो, तो उनकी कोई डिग्री थोड़ी ना ले ली, लेकिन एज ए इंजीनियर अगर वो 1-8 लाख रुपए कमा रहे होते तो सब खुश होते। लेकिन अब वो कमाने लग गए थे 10-10 लाख रुपए, ऑडी ले ली, बड़े विदेश जाने लग गए, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने लग गए। तो लोगों को वो हजम नहीं हो रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था यार, एक इंजीनियर बंदा ये क्या साबुन तेल शैम्पू करके ये ऐसे, मतलब इन सब इतना बड़ा कैसे हो सकता है। जो थोड़ा पढ़ लिख लेता है ना वो अलग ही एटीट्यूड में आ जाता है, इंडिया में खासकर। हर बंदा सुंदर पिचाई नहीं बन सकता पढ़ लिख के, लेकिन हर बंदा DUCD जरूर बन सकता है यहाँ पर। ठीक है जी, इसलिए रेयर कॉम्बिनेशन होता है लीडर, विल और स्किल का। तो ये डेवलप की जा सकती है। लीडर इज वन हु क्रिएट लीडर्स। एक लीडर क्या है? जो लीडर क्रिएट करता है। कैसे? आप क्वालिटीज क्या हो सकती है एक लीडर की? इंडिपेंडेंट, बिजनेस आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे काम करना है, इंडिपेंडेंट हो जाओ। पहले दिन से जब मैं इस बिजनेस में आया, एक भी सिंगल प्लान भी मैंने अपने किसी भी अपलाइन से नहीं दिखाया हुआ। हाँ, इनके सेमिनार्स में मैंने छोड़ा भी नहीं है किसी को, सबको ले जाके बिठा दिया। इंडिपेंडेंट। टिकटों के लिए आज भी वो चीज मेरे उसमें आ गई है कि भाई मैं खुद जाता हूँ, मेरे को टिकट चाहिए, मैं खुद बात करता हूँ। जब बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं सब लोग कि नहीं भाई नहीं मिल सकती, तो भाई देखो ये मेरी किस्मत अच्छी है, ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कृपा बनाई हुई है, तो तब फिर मैं यूज करता हूँ संतोष यादव जी का। उससे पहले नहीं, पहले मैं अपनी कोशिश करता हूँ। राजीव सर मैं सच बता रहा हूँ, पहले मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, उसके बाद जब मेरा काम नहीं बनता तब मैं फिर, और संतोष भैया तो संतोष भैया है, उन्हें तो कोई मना करता नहीं है। ठीक। तरीका भी यही सही है। हाँ सर, अपने लोगों का काम होना चाहिए, उनको एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई जो नियम कानून बनाए उनको ब्रीच ना करें, जाओ उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या करें, लोगों में सफलता की भूख इतनी है, कभी कभी जगह ही नहीं मिलती, हमें ही नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करते हैं। एनीवेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए मैंने क्या कहा, इस बिजनेस में मैं डर से आया था। मेरी बेटी आई इस दुनिया में तो भाई जिम्मेदारी मेरी है उसको एक अच्छा जीवन देने को। मैं अपनी कार खरीदूंगा तो उसमें वो ज्यादा एंजॉय करेगी, बजाय, देखिए उसके बड़े पापा के पास सब कुछ है, लेकिन हर वक्त सारी चीजें नहीं दी जा सकती। इसको हमें समझना पड़ेगा। हम एक इंडिविजुअल बॉडी हैं। हमारे अब एक समय के बाद माँ बाप भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप का काम क्या है? पढ़ा लिखा दिया, आपको काबिल बना दिया, बाकी आपका काम है। ठीक उसी तरीके से जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। समझना पड़ेगा कि भैया मेरा 2 लाख का चेक, 10 लाख का चेक मेरी जिम्मेदारी है, घर गाड़ी मेरी जिम्मेदारी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर आपको एक लीडर बनना है तो। सिस्टम फॉलोवर, यस डेफिनेटली यस, आपको सिस्टम फॉलोवर बनना पड़ेगा। बिना सिस्टम के तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। जो सिस्टम कहता है, अगर सिस्टम मेरे हिसाब से जो 4 ही चीजें हैं जो सिस्टम कहता है, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, फॉलो अप दबा के कीजिए, स्पॉन्सरिंग कीजिए, लोगों को जोड़िए, और लॉन्चिंग कीजिए, यानी कि उनको VIP, CNT सेमिनार का हिस्सा जरूर बनाए। फिर उसके बाद बोलिए अब आप भी क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग्स वगैरह करा सकते हैं। दैट इज, और बाकी तो वो 7 काम तो है ही हमारे सिस्टम में जो करने हैं, और 7 काम और हैं जो नहीं करने हैं, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो भी ध्यान देना है। ठीक, तो सिस्टम फॉलोवर आपको बनना है, पूर्णतः सरेंडर कर देना है सिस्टम के आगे, और ग्रोइंग एंड इफेक्टिव अपलाइन के आगे। ये नहीं कि जिसने आपको जोड़ा है उसी के आगे सरेंडर हो जाओ, वो खुद आपके साथ अभी 1 दिन पहले जुड़ा है उसको, है ना। तो जो ग्रोइंग एंड इफेक्टिव है, और यहाँ पर तो हर कोई, चाहे कोई किसी के लेवल पे भी हो, किसी भी लेवल पे हो, मदद करने को तैयार हो। देखिए अब जैसे मैंने बताया ना, राजीव सर मुझे ट्रेन में मिले थे तो उन्होंने मुझसे मेरा लेवल थोड़ी ना पूछा, हालांकि वो एक अच्छे लेवल पे थे, बस वो मुझे जानते थे कि हाँ ये लड़का CNT में आता है, बस सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया। सेम आपके साथ भी है। ठीक, लीडरशिप का बिजनेस है वेस्टीज, मैं फिर से बता दूं, जिसमें आप एक लीडर बनने के लिए ये जल्दी से जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। लीडर कौन है जी? लीडर जो, ए लीडर हु नोज द वे, जिसे पता है कि क्या करना है।
तो वेस्टीज की बात करेंगे हम। लर्नर एंड टीचेबल होता है लीडर। ड्रेसअप टू इम्प्रेस, कपड़े ऐसे पहनेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो कहा जाता है ये सत्य है। आप करोड़ों की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाखों कमाने वाले आप बनने वाले हो, तो ड्रेसअप बहुत अच्छा होना जरूरी है। अट्रैक्टिव आपका ड्रेसअप होना चाहिए। लर्न हाउ टू ऑन व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है, आपके शब्दों का चुनाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कहां पर ठहराव करना है, कहां पर ऊंचे शब्दों में बोलना है, कहां पर नीचे शब्दों में बोलना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा हाउ टू यूज बिजनेस टूल्स, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, हैंड्स फ्री होनी चाहिए। मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। पीडीएफ होनी चाहिए, सीएनटी की, बीआईपी की होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन होनी चाहिए, वीडियोस टेस्टिमोनियल होनी चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान होनी चाहिए, कार बुक होनी चाहिए, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, कुछ लिखने के लिए होना चाहिए, डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए। ये सारी चीजें हमें टूल्स को हमारे पास होनी चाहिए। और इनका यूज कैसे करना है, जब आप 2-4 बार अपने अपलाइन को या बड़े बड़े लीडर को करते हुए देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको यूज करना है। हाई सेल्फ एस्टीम, अपनी नजर में अपनी खुद की इज्जत जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे लीडर मैंने देखा है, सर आपका चेक बढ़ा है, आप करो। अरे सर का तो चेक बढ़ा कर करके ही हुआ है ना। सर क्या चाहते हैं कि आपका भी चेक बढ़ाओ। अगर मैं सारी मीटिंग संतोष यादव जी से कराता तो उनका चेक तो फिर भी आज ही 20 लाख होता, मैं तो 20,000 पे भी ना पहुंचा होता। तो मेरी अपनी कोई इज्जत ना होती, सिर्फ एक ही चीज होती, कौन है जी, ये संतोष यादव जी के भाई हैं। कहां पे है जी, थोड़ी देर उनके साथ घूमो, फिर पीछे जाके बैठ जाओ। इज्जत कमाई जाती है सर, मांगी नहीं जाती। हाई सेल्फ एस्टीम होना जरूरी है। सारी ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए करनी, टीटीटी, सीएनटी, वीआईपी, एलडीपी। एक बार में नहीं होगा ना, करना तो शुरू करो। 20 बार में होगा, 50 बार में होगा, 500 बार में होगा, होगा कैसे नहीं, ठीक जरूर होगा। हाँ जी, अच्छा लर्नर बनना है ना, देखो हाथ उठा रखा है ना बच्चों ने, ऐसे ही हमेशा आगे रहना है जब भी सीखने का मौका मिले। दूसरी चीज, अ लीडर गोज द वे। अब आपको कोई चीज पता है कि ये करने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, तो ये नहीं है कि लोगों को बोलते रहो भाई एक काम कर, तू कर ले 100 पीबी की, तू कर ले 60 पीबी, एक काम कर, तू ये ले ले, तू वो ले ले, ऐसा कर, एक काम कर यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे को दिक्कत है, आप चले जाओ एसबीसी में, आप चले जाओ ईडीडब्ल्यू में, आप चले जाओ, मैं अगली बार जाऊंगा। ये फिर तो हो गया काम, फिर कुछ नहीं होने का आपका। अ लीडर हु गोज द वे, यानी कि जो चीजें आपको पता है कि इससे बहुत अच्छा किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, उसको खुद करना है पहले, ठीक। लीडर प्रेजेंट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक लीडर अपने लोगों को करके दिखाता है, देखो आपको जब प्रेजेंटेशन करनी है तो ऐसे करनी है, ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। शो सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंस टू ज्वाइन टाइमली एनी इवेंट। कोई भी इवेंट को टाइम से ज्वाइन करता है, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है। हमारे यहाँ जब वो सीएनटी होती थी ना आईटीओ पे, भाई साहब अगर 9 बजे की सीएनटी है, हम लोग 7:30 बजे ही पहुंच जाते थे, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी वहां पे, नंबर मिलना बहुत मुश्किल होता था। आज भी सेमिनार, और वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हैबिट बन चुकी है। किसी भी सेमिनार में जाने, जब हमें जाना होता है तो बहुत मतलब टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है। ये नहीं कि यार चलो 1 घंटे लेट हो गए तो क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ सर, गलत आदत पड़ गई आपको। समय की इंपॉर्टेंस समझो, और जहां पर आपको सीखना है टाइम पे वहां पे पहुंचो, ठीक। शोज लीडरशिप, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी अबाउट कंपनी टू डू सेल्फ परचेज टाइमली। जो एक लीडर होता है ना, वो अपनी लीडरशिप को शो करता है, रिलायबिलिटी दिखाता है, इंटीग्रिटी दिखाता है, और अपनी परचेज टाइमली करता है। कभी जरूरत नहीं पड़ती किसी अपलाइन की या किसी कंपनी की या किसी तरह के ऑफर का इंतजार नहीं करता कि आया ऑफर आया तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड, करना तो ही, हम पैसे कमाने आए, ऑफर कमाने तो नहीं ना आए। शेयर एंड ईच टीच, आई एम सॉरी, शेयर एंड टीच। देखिए शेयर करने से कोई भी चीज आपके अंदर रिटेन हो जाती है। तो अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए कुछ गिने चुने हमारी वेस्टीज के अंदर जो सवाल है, बाहर के लोग जो पूछते हैं गिने चुने, उसके लिए आप अपनी टीम को ट्रेन कर दो। भाई ज्यादा लोग क्या पूछते हैं, अरे आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। इसके कई सारे जवाब हैं। प्रोडक्ट महंगे नहीं होते, इंसान खरीदने वाले की जेब महंगी सस्ती होती है, हम लोगों की जेब में पैसा पहुंचा रहे हैं, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। टू होम ज्वाइन, अरे किसको ज्वाइन कराऊं यार, कोई ज्वाइन ही नहीं करता। लोग अगर ये कहते हैं कोई ज्वाइन ही नहीं करता, यहाँ पे जगह नहीं मिलती लोगों को सेमिनार में आने की, पैसे देके भी नहीं मिलती, उनको ये एग्जाम्पल दो, कह रहे हैं भैया ज्वाइन किए जा रहे हैं। हाउ टू ज्वाइन, अरे यार बड़ा मुश्किल है यार, कैसे ज्वाइन करूं, बड़ा दिक्कत आती है, ये है वो है।
ये छोटे मोटे सवाल होते हैं। इट्स नॉट लॉन्ग टर्म एंड करियर बिजनेस। लोगों के दिमाग में ये भावना है जो मेरे अंदर थी कि ये करियर बिजनेस नहीं है, थोड़े दिन तक के लिए तो ठीक है और जो पहले आ गया वो कमा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको समझाना है, इस पे ट्रेंड करना है आपको लोगों को। ठीक, कुछ मिथ हैं, गलत धारणाएं हैं इस बिजनेस के बारे में जो आप अपने लिए बना लेते हो और इस बिजनेस के बारे में बना लेते हैं। लोग क्या बनाते हैं, नॉट अ गुड स्पीकर, यार मुझे तो बोलना ही नहीं आता। अरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जो आपको नहीं आते थे। लिखना आता था क्या, खाना आता था क्या, साइकिल चलानी आती थी क्या, जूम चलाना आता था क्या, सब सीख गए। तो ये भी सीख जाएंगे। और हमारे यहाँ तो गूंगे कमा रहे हैं, नहीं है स्पीकर फिर भी तो कमा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो है बेहतर, है ना। सब कुछ हो सकता है जो अगर आपका कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा है तो। नो लेस कॉन्टेक्ट, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। अरे जानते ही नहीं हो, भारत में पैदा हुए हो भाई, 135 करोड़ है, जान पहचान नहीं है तो बना लोगे। और वो लगातार बढ़ रहे हैं यार, फिर भी कमाल पे कमाल हो रहा है, फिर भी कह रहे हो कॉन्टेक्ट नहीं है। ये गलत धारणा है कि लोग नहीं है। भारत में लोग नहीं है तो लोग हैं कहाँ दुनिया में फिर? दुनिया की सारी कंपनियां भारत में आ रही है लोगों के चक्कर में, आप कह रहे हो लोग ही नहीं है। मेट्रो में पैर रखने की जगह नहीं, लोकल में पैर रखने की जगह नहीं, जान हथेली पे लेके कोविड में निकल पड़े हैं कोई भी काम करने के लिए, आप कह रहे हो लोग ही नहीं है, हैं? लोग ना हो तो हर जगह जल्दी से आसानी से नंबर ना आ जाए, ट्रेन में फिर टिकट विकट तुरंत ही ना मिल जाए। तो कह रहे लोग ही नहीं, लोग नहीं, लोग ही लोग है भाई। दिक्कत तो यही है कि लोग ही लोग हैं। और दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, लोग ही लोग हैं, तो हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर हम कौन सा ब्रिटिशियन है, नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते, हिंदी बोलो, जो आती है आपको वो वाली भाषा बोलो और आगे बढ़ते रहो। ये गलत धारणा है कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। ओनली फ्यू पीपल मेक मनी। भाई साहब बाकी कंपनियों का तो मुझे नहीं पता कि वहां पे कौन कमाता है कौन नहीं कमाता, यहाँ वहां ये सही हो सकता है, लेकिन वेस्टीज में ऐसा नहीं है। वेस्टीज में तो कमाल धमाल समाल सब हो रखा है, पैसे ही पैसे कमाते हैं, चाहे वो कभी भी आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये गलत धारणा है। अगर अर्ली बर्ड हैव डन इट, यानी कि लोग कहते हैं जो पहले आए वही कमा गए। अरे मैं 2014 में मैं आया, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिया। जो लोग अभी तक सोच रहे सोचते ही रह गए, है ना। राजीव सर क्या 2000 कंपनी शुरू होते ही आ गए थे, ये लोग 2012 में आए, करोड़ों रुपए बना लिए, अरबों के लिए आगे बढ़ रहे। मतलब सक्सेस में सब कुछ, है ना। सर ने अनाउंसमेंट भी करी है जल्दी से ये करब आने वाला है, 100 करोड़। हाँ जी हाँ, चाहे विश्वास हो रहा हो ना हो रहा हो, सत्य यही है ना। इट्स नॉट सो इजी, आसान नहीं है। देयर इज बट देयर इज अ चांस टू बी सक्सेसफुल। हाँ ये आसान नहीं है, आसान काम से कोई करोड़पति नहीं बनता। आसान क्रिकेट खेलना आसान है क्या? सचिन तेंदुलकर बनना आसान है? बनना हर कोई चाहता है, नहीं आसान है। विराट कोहली बनना आसान है? नहीं। डॉक्टर बनना आसान है? नहीं। टीचर बनना बहुत अच्छा वाला आसान है? कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन जो बातें मैंने करी, हर बंदा सचिन नहीं बन सकता, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा वकील नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बंदा अंबानी नहीं बन सकता, हर बंदा सुंदर पिचाई नहीं बन सकता। पर वेस्टीज के अंदर पूरे चांस है कि हर एक व्यक्ति DUCD बन सकता है, लाखों रुपए का चेक ले सकता है। हर व्यक्ति के अंदर संतोष यादव, सिद्धार्थ सिंह जी एग्जिस्ट करते हैं, चांसेस पूरे हैं। ठीक, जी। और यहाँ पे हम थे, इस स्लाइड पे थे जी। आगे की स्लाइड क्या कहती है? डुप्लीकेसी करनी है किस चीज की? एथिकल कल्चर की इन योर टीम, है ना। जैसा आप करेंगे वैसा आपके लोग करेंगे। लीडर हु शोज द वे, जो रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। ये नहीं कि यार तेरा चेक ना इसी महीने 20,000 का करना है, क्या करना है? 2 वाटर प्यूरिफायर खरीद ले, 2 एयर प्यूरिफायर खरीद ले। कब तक भाई? फिर कुछ दिनों बाद वो बंदा आपको भी और कंपनी को भी, दोनों को उल्टा सीधा कहता हुआ नजर आएगा। हमारे गुरुदेव जो हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, हमेशा एथिकल कल्चर फॉलो करने के लिए कहा है और हम करते भी हैं। कोई एक उंगली नहीं उठा सकता कि मेरे साथ इस बंदे ने मेरे गलत किया, कोई भी। क्योंकि हमने ऐसा, हम जब हमारे पास ऐसा कुछ आता भी है तो भैया ऐसे नहीं, ऐसे नमस्ते है, सब कुछ हो जाएगा, देने वाला हुआ है, तरीके से हो जाएगा। एथिकल कल्चर,
ये नहीं कि तोड़ मरोड़ के कुछ, जैसा करोगे ना वैसा पाओगे भी। आप सोच रहे हो ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, होता है जी। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। अगर आप गलत करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ गलत होगा ही होगा। ठीक। इवन इवेंट इंपॉर्टेंस एंड प्रमोशन, देखिए ये बिजनेस जो है ना, इवेंट सेल करने का है, प्रमोशन करने का है। प्रोडक्ट तो अपने आप सेल हो जाते हैं, इवेंट से क्या मिलता है, माइंडसेट मिलता है। मैंने बताया ना, यूज टफ लव फिलोसफी। टफ लव फिलोसफी का मतलब ये नहीं है कि लठ लेके बजा दिया आपने डाउनलाइन में या 2-4 शब्द ऐसे बोल दिए। टफ लव फिलोसफी का मतलब ये है कि जैसे ये वाली मीटिंग मैं कर रहा हूं, तो मेरे अंदर, मेरी टीम के अंदर, जब मेरा कोई डाउनलाइन है, अगर मुझे ये कहे सर एक बार आप कर दो, इस बार, अगली बार से मैं करूंगा, तो वो कह दो कि अगली बार नहीं आएगा, आप ही को करना है। आप वहां से चले जाओ, भाई देख करना है कर, यहाँ पे करना तुझे आज ही, तुझे ही पड़ेगा। मैं बैठा हुआ हूं, अगर फिर भी ना माने तो उठ के चले ही जाओ, सच में ही चले जाओ। मेरी मुंबई की टीम के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मैंने वहां टफ लव फिलोसफी अपनाई और उन सभी लोगों ने उसको, मतलब आज तक मेरे को कभी कुछ कहा नहीं सर आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, खुद करने लग गए। और यही कारण है आज वहां पे लीडर क्रिएट हो रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। टफ लव फिलोसफी मतलब आपके एटीट्यूड में थोड़ी टफनेस दिखनी चाहिए, थोड़ी टफनेस। शब्दों में कभी भी टफनेस नहीं होनी चाहिए, एटीट्यूड में टफनेस थोड़ी दिखे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो जीवन में कुछ बने, क्योंकि वो कुछ बनेगा, यूसीडी, क्राउन डी, यूसीडी जो भी बनेगा, आपका नाम जरूर उनके साथ जुड़ेगा। ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंफर्टेबल जोन में हमारी टीम चली जाती है, हमारे लोग चले जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, हमें टफ लव फिलोसफी अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर एग्जांपल देते हैं अक्सर सिद्धार्थ सर, जिराफ के बच्चे का, कि जिराफ अपने बच्चे को जन्म देते ही ना लात मारता है। क्या वो माँ नहीं है? माँ है, लेकिन वो जानता है कि रात तक अगर ये नहीं चला तो रात में कोई, शाम तक कोई शेर आएगा और इसको खत्म कर देगा, यानी कि इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से होता है, अगर हमारा लीडर प्रिपेयर नहीं हुआ, हम उसे एक मेंटेलिटी, एक अच्छी माइंडसेट नहीं दे सके, तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा किसी कंपनी से आएगा, उसे ये बताएगा यहाँ पे 2 ही टांग बनानी है, यहाँ पे तो ये कम समय में ही तो अमीर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर उसका जीवन बर्बाद। ठीक। तो वहां पे आपको थोड़ा टफ होना पड़ेगा, वहां पे बाबू बाबू नहीं करने, काम नहीं चलेगा, टफ होना पड़ेगा आपको। ठीक। सबमिशन, समर्पण तो बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। समर्पण के बिना तो कुछ है ही नहीं। सही अपलाइन को, कंपनी को और ऊपर वाले को, अपने आप को समर्पित कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। राइट डुप्लीकेशन जरूरी है, जैसे कि हम बात करें बी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। आपके अंदर जब आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे तो आपके अंदर से कुछ वाइब्स निकलती है, पॉजिटिव वाइब्स, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब अच्छे शब्दों का चुनाव करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, मीटिंग ट्रेनिंग में जाओगे, अच्छे, आपका माइंडसेट बेहतर होगा, तो आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनेंगे। और आपकी टीम में भी फिर जब ऐसा ही होगा तो फिर पूछो मत, फिर तो कमाल ही कमाल होना है। बी प्रोडक्टिव, खाली बातें मत करो कि मैं झंडे गाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। अरे भैया, प्रोडक्टिव भी होना है। पता चला बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, खुद की खरीदारी भी नहीं हुई, क्या फायदा? रीपरचेज टीम में समय से करवा नहीं पा रहे, आपके नंबर्स बढ़ नहीं रहे किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग में, तो बातों से पेट नहीं भरता, प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना, टर्नओवर दोगे तभी तो कंपनी पैसे देगी आपको। टर्नओवर कुछ भी नहीं है, बातें बहुत सारी हैं, तो कुछ नहीं होने का। बी प्रोडक्टिव, आप प्रोडक्टिव होंगे तो आपकी टीम अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएगी। इसको डुप्लीकेट करना है, कहने का मतलब टाइम पे रीपरचेज, टाइम पे मीटिंग ट्रेनिंग, समय पे सारी चीजें करना, प्रोडक्टिव बनना है। आपने ये देखना है टर्नओवर कैसे बढ़ सकता है। अगर टर्नओवर ही नहीं बढ़ा जा सकते तो इतनी सारी जो बातें बताई गई तो सब बेकार है। तो प्रोडक्टिव भी होना बहुत जरूरी है। ठीक। नेवर डिस्कस नेगेटिविटी, कोई भी डिस्कस ये मत करो, अरे वो चला गया, वो आ गया, वो कंपनी वाला ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है, वो लीडर ने ऐसे बोल दिया, यूट्यूब पे उसने वैसे बोल दिया, फेसबुक पे उसने, अरे क्या यार, ये इतना समय कहाँ से मिल जाता है? वो उनका जीवन है, पता नहीं क्या करना है उनको, उनके साथ करने दो उनको। आप कभी कुछ मत बोलो, आप अपना काम करो चुपचाप। जो हमारा काम है लोगों को अच्छी जिंदगी देना, इस चीज के जरिए बस उस पर फोकस करो। कौन आया कौन गया कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये तो नियम है, नियम कानून है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। ये आपके कंट्रोल में थोड़ी ना है, जो आपके कंट्रोल में है वो उस पर फोकस करना है।
एक लीडर ऐसे सबका हाथ पकड़ के चलता है और डुप्लीकेट करता है। जी, तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और थैंक यू सो मच। टुगेदर वी आर द बेस्ट। इसी तरीके से सब लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। शुक्रिया जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर थैंक टू यू यू सो मच सर। अशोक जी, थैंक यू सो मच। आपकी पूरी स्टोरी से एक बात तो साबित होती है कि लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो सारे सितारे अपने आप ठीक हो जाते हैं, और बिटिया ने वो आके साबित भी कर दिया। और पूरी स्टोरी से एक चीज बिल्कुल साफ साफ क्लियर सुनने को मिलती है, अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को शिद्दत से करता है तो उसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी अपने आप आती है, और वो इस लायक बन पाता है कि वो और बड़े सपने देख सके, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और परिवारों के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार शब्दों में आज आपने अपनी कहानी और अपनी ट्रेनिंग हमारे साथ शेयर की। आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ एकता मैम को आगे की कार्रवाई के लिए। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर।